make array elements unique. Okay. Given an array, your task is to find the minimum number of increment operations required to make all the elements of the array unique. That is, no value in the array should occur more than once. In one operation, a value can be incremented by one only. Okay. तो मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें एक array दिया जाएगा और उसमें कोई सा भी ऐसे रिपीटिव एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स रहते हैं तो उनको हमें बढ़ाना होगा। ओके, तो अभी बढ़ाएंगे, पर कितने से बढ़ाना है, मतलब सच दैट लाइक द नंबर ऑफ ऑपरेशन शुड बी मिनिमम, मतलब एक ऑपरेशन मतलब एक बार अपन उस नंबर को बढ़ाएंगे। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट टेस्ट केस लेते हैं 1 2 2। ओके, so test case 1 2 2। जैसे कि आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 2 है हमारा array एलिमेंट। अभी इसमें हम कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं। अभी नो रिपीटिव एलिमेंट्स हैं क्योंकि एक तो रिपीटिव था, तो इसको अभी बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, तो बढ़ा के 3 कर दो। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी 1। ओके, सो अगर आप इसका फर्स्ट टेस्ट केस का आंसर देखते हो तो 1 है। ओके, ठीक है। सो अभी अपन दूसरा टेस्ट केस का भी देख लेते हैं, एक जो कि ये वाला है 1 1 2 3। तो इसको करने का क्या तरीका होगा, एक तो 1 ऑलरेडी है, 2 भी ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, पर ये 1 है ना, 1 को अपन कैसे करेंगे, बस 1 को देखो, अभी हम 2 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 ऑलरेडी है, 3 भी नहीं कर सकते क्योंकि 3 ऑलरेडी है, पर अपन 4 कर सकते हैं क्योंकि 4 नहीं है। ठीक है, सो वी कैन मेक दिस वन एज 4। जैसे अपन ने इसको 4 बनाया, सो नम हैशटैग मतलब इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो इसका आंसर देखते हैं सेकंड टेस्ट केस का भी। कितना है, अच्छा ओके 3 है। ठीक है, अभी हम ये एक दूसरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपको इंट्यूशन पता लग जाएगा। मान लो अपन ये वाला सॉल्व करें। ठीक है, अभी देखो रिपीटिव एलिमेंट्स 1 तो नहीं है, 1 को तो आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अभी 2 को भी वैसे ही लिखो। ठीक है, ये भी सॉर्टेड हो गया, ये भी सॉर्टेड हो गया, पर ये 2 है ना, ये रिपीटिव है, तो अपन इसको हटाना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको 3 में बना सकते हैं ना। ओके, 3 में बना दिया, क्योंकि 3 नहीं है तो इसको हम 3 बना दिया, पर इसको 2 से 3 बनाने में एक ऑपरेशन लिया हमने। ठीक है, ओके, अब उसके बाद 5 है। ठीक है, हम 5 को 5 ही लिख दिया। अब फिर से 5 आ गया जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी अपन 5 को क्या कर सकते हैं, इसको 6 कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि 6 ऑलरेडी है, तो अपन इसको 7 करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी अपन 7 किया, तो इधर भी कितना ऑपरेशंस लगे, 2 ऑपरेशंस लगे हमें। और फिर जब ये 5 है ना, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 6 भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी है, 7 भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी लिख दिया, तो अब हमें को इसको लिखना पड़ेगा 8। ओके, सो अभी 8 लिख दिया हमने, और इधर और नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे 3। ठीक है, अब ये भी सेटल हो गया। अब 9 को तो ऐसे ही 9 लिख दो। अब फिर ये 9 आगे, इसको ये रिपीटिव है तो इसको अपन करेंगे 10। यहाँ पे ऑपरेशंस लग गए 1, और फिर 20 तो है ही, तो 20 को 20 नॉर्मली रख दो। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी 1 + 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 2 + 3 5 5 + 2 7। ओके, ओके ठीक है, 7 हो गया। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, पहले प्रीवियस एलिमेंट को 1 लेंगे। ठीक है, अप्रोच हमारा ये रहेगा, अभी प्रीवियस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट तो वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि वो तो छोटा ही रहेगा, और हमें इसको सॉर्ट करने की जरूरत है क्योंकि हाँ, पहली बात तो ये है कि हम इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे ना, तब हम इन चीजों को
बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि 2 2 बगल में आ गया, 5 5 5 बगल में आ गया, अगर मान लो 5 यहाँ कहीं होता इसकी जगह पे, तो हम उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे? एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तब हमारा अप्रोच बनेगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। बस हम इसको बिग ऑफ एन लॉग एन में कर दे रहे हैं अभी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सॉर्ट दैट वे, ओके। तो पहले अभी सॉर्ट किया हमने इसको, और फिर 1 to 1 रहेगा। अब करंट एलिमेंट 2 है। अगर करंट एलिमेंट आई मीन array ऑफ आई बड़ा हो गया प्रीवियस से, तो ये तो वैलिड है। So, इस समय हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। इस समय वी हैव टू इग्नोर दिस। वरना वरना हम क्या करेंगे? अब ये वाला केस तब बनेगा जब प्रीवियस इज इक्वल टू array ऑफ आई बनेगा, ये वाला केस। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? array ऑफ आई इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस 1 बनाना होगा ना, क्योंकि प्रीवियस तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो हम इसको प्रीवियस प्लस 1 बना देंगे, और जो कि हमारा काउंट रहेगा सी एन टी स्टार्टिंग में 0 रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? सी एन टी इज इक्वल टू सी एन टी प्लस जो भी अब ये करंट एलिमेंट है, मतलब जो भी अब अभी हमने किया है इसको, जो भी अभी हमने किया प्रीवियस एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट को प्रीवियस प्लस 1 किया है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे प्रीवियस प्लस 1 माइनस array ऑफ आई, और फिर उसके बाद हम array ऑफ आई को अपडेट करेंगे, क्योंकि हमें जब काउंट करने की जरूरत है ना, तो हम कितने टाइम्स इसको बढ़ा दिए, कितने टाइम्स बढ़ाए? प्रीवियस प्लस 1 माइनस array ऑफ आई। सो array ऑफ आई विल बी इक्वल टू प्रीवियस प्लस 1 करेंगे, और फिर प्रीवियस को प्रीवियस प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस अभी प्रीवियस प्लस 1 होना चाहिए ना नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। और फिर जैसे ही वो array ऑफ आई ग्रेटर देन प्रीवियस बनेगा, ये तो वैलिड है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? प्रीवियस इज इक्वल टू array ऑफ आई लिखेंगे, तो ये वाला अप्रोच चल जाएगा, ओके। अभी हम इसको कोड करेंगे, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी हम इसको कोड करेंगे। सॉर्ट array डॉट बिगिन array डॉट एंड, और फिर इंट सी एन टी स्टार्टिंग में 0 रहेगा, और फिर प्रीवियस विल बी इक्वल टू array ऑफ 0, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, अगर इफ प्रीवियस इज लेस देन array of I, then we have to skip, so we will assign previous is equal to array of I, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट के लिए ये वाला प्रीवियस रहेगा ना। एल्स के केस में अब इक्वल है, तो अभी हम क्या करेंगे? सी एन टी प्लस प्लस इज इक्वल टू प्रेव प्लस 1 माइनस array ऑफ आई, और फिर array ऑफ आई को प्रीवियस प्लस 1 बना देंगे, प्रीवियस प्लस 1। अभी हमको प्रेव को भी तो बढ़ाना है, तो इसको करेंगे प्रेव प्लस प्लस, एंड एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न सी एन टी करने से काम चल जाना चाहिए, ओके। compilation is n was not declared in the scope, okay, ठीक है। so int n is equal to array dot size, okay। हाँ, so अभी पास हो जाना चाहिए, पास हो गया। so let's submit this, it is failing for this particular test case। अच्छा, ओके, what is wrong with, अच्छा, there is something, so reset it, compile and run, ओके। तो सेम सही दे रहा है, पर सबमिट करने से क्या दिक्कत हो रहा है इसको? ओह, योर कोड्स आउटपुट इज ये, आउटपुट इतना
क्यों दे रहा है? एक मिनट यार, रुको। इसमें कुछ तो ग्लिच है। एक मिनट। There's something glitch in this. We will fix this out. यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर something glitch. पास हो जाना चाहिए बेसिकली, पर ये इनका उनके एंड से कुछ तो दिक्कत है। It's it's the fault of GFG, बट आई डोंट नो। हमारा आउटपुट तो 1 ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है, पर 3101 तो ये क्यों प्रिंट हो रहा है तो मुझे पता नहीं है। एक मिनट। पासिंग बाय रेफरेंस, ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यार, मेरा कोड का आउटपुट तो 1 ही आना चाहिए, 1 ही आ रहा है, पता नहीं ये 3010। सो इनका बैकएंड से कुछ दिक्कत है। सो बेसिकली ये वाला कोड काम चल जाएगा, आप लोग एक बार इसको सबमिट करके देख लो। ओके, थैंक यू। ओके, अभी हम क्या करेंगे इसी को। सो वहाँ पे कुछ तो दिक्कत है जीएफजी की ओर से, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सी प्लस प्लस से हटा के अभी हम इसको पाइथन में करेंगे, ठीक है। ओके। तो मुझे पाइथन काफ़ी कम आता है, तो मैं चैट जीपीटी से इसको ट्रांसलेट करवा दूंगा। Rewrite this in Python. Yeah, ChatGPT. ChatGPT. Okay, लिख दिया है। चलिए, we will submit this code now. Python 3 और यहाँ पे उसको left this submit। ये वाला कोड चल जाना चाहिए। क्यों हो गया?